बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद आबिद और वेलकम टू सेकंड क्लास मैथमेटिक्स में। प्यारे बच्चों, होप सो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बेटा इसी तरह घरों में रहें, महफूज रहें, नमाज पढ़ें, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दायरे के लिए, अपने असातिज़ा किराम के लिए हमेशा दुआ गो रहें कि अल्लाह ताला हम सबको ज़मीनी, आफाती, आसमानी जो भी बलियात हैं, बीमारियां हैं, उन सबसे महफूज रखे और हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हम लोग चैप्टर नंबर 3 चूँकि इंटीग्रेशन द मोस्ट क्रिटिकल एंड द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर इन दिस सिलेबस, सो उसको हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशंस को डिस्कस भी किया, फार्मूलाज भी राइट किए, उनको लिखे भी। कुछ स्टूडेंट्स ने फार्मूलाज की जो प्रैक्टिस है वो करके उन्होंने सेंड भी किए थे, माशाल्लाह, वेरी गुड। सो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बेटा पढ़ें, बैठ के पढ़ें। तो आज एक्सरसाइज 3.6 में चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और आर्टिकल है जी डेफिनेट इंटीग्रल। सवाल ये है कि जी डेफिनेट इंटीग्रल क्या चीज है। इंटीग्रेशन तो डिस्कस किया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को भी डिस्कस किया, पर आज आर्टिकल क्या है, द डेफिनेट इंटीग्रल। सो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, तो मेरे पास गौर से सुनिएगा प्लीज। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है जी फाई ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स क्या है, इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हम फंक्शंस का इंटीग्रल लें, एंटी डेरिवेटिव लें और वो आ जाए फाई ऑफ एक्स, और अगर उस फाई ऑफ एक्स को एक्स के लिए कोई सी दो वैल्यूज अज्यूम कर दें, वैल्यूज दे दें, तो उन फाई ऑफ एक्स की वो जो दो इंडिपेंडेंट वैल्यूज आपने एक्स को दी हैं, लेट्स सपोज ए एंड बी, तो उन दोनों वैल्यूज पर उस फंक्शंस के इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आपकी कहलाएगी डेफिनेट इंटीग्रल। मसलन कैसे, मैंने जो लिखा है उसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। लेट फाई ऑफ एक्स इज एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन फॉर एनी टू वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो किसी भी वेरिएबल एक्स जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी किसी भी दो वैल्यूज के ऊपर, लेट्स से ए एंड बी उसकी दो वैल्यूज हैं, और फाई ऑफ एक्स जो है आपके पास एंटी डेरिवेटिव है, तो जो वैल्यू होगी फाई ऑफ एक्स की किस पर, ए और बी पर, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगी। और वो वैल्यू फाइंड आउट किस तरह करेंगे जी, फाई ऑफ बी यानी दूसरी वैल्यू जो आपके पास ग्रेटर है बी, और माइनस फाई ऑफ ए। फाई ऑफ बी और फाई ऑफ ए के डिफरेंस लेने से जो वैल्यू ऑब्टेन हुई, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल को डिनोट किया जाता है इस तरह से, फंक्शन एक्स डिफरेंशियल एफ इंटीग्रल, और इस इंटीग्रल पर दो वैल्यूज आप देख रहे हैं जी, दिस इज बी, दिस इज ए। सो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल एक्स इंटीग्रल ए टू बी इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है, एफ ऑफ एक्स फंक्शंस का इंटीग्रल आया फाई ऑफ एक्स। अब इस फाई ऑफ एक्स की वैल्यू किस पर, ए से लेकर बी तक, और ए से लेकर बी तक को हमने डिस्क्राइब किया फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के साथ। यानी फंक्शन एक्स का जो इंटीग्रेट किया फाई ऑफ एक्स, उस फाई ऑफ एक्स को एनी टू वैल्यूज ए एंड बी के डिफरेंस लेने से जो भी रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, जो भी वैल्यू आपके पास ऑब्टेन होगी, दैट विल कॉल द डेफिनेट इंटीग्रल। वो क्या कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी, ये ए और बी क्या है, ये जो इंटरवल आप देख रहे हैं ए और बी, सो इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। ये क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ फंक्शंस कहलाएगी। पढ़ते कैसे हैं जी, ए से बी की तरफ, या ए फ्रॉम ए टू बी। और दूसरी चीज, ए और बी हैं क्या इटसेल्फ, दीज आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द फंक्शंस। ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट। बात समझ गए हो कि अगर किसी फंक्शंस का इंटीग्रल मालूम हो, यानी फाई ऑफ एक्स सपोज है आपके पास, तो उस फाई ऑफ एक्स को अगर कोई दो वैल्यूज दे दी जाए, अज्यूम कर दी जाए,
तो फिर उनके जो डिफरेंस पर कंसिस्ट करेगा रिजल्ट, दैट विल कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। सो प्यारे बच्चों, ये था डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके एग्जाम्स में आती है और वो है जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम्स क्या है जी? लेट इफ फंक्शन इज कंटिन्यूड फंक्शंस, एफ इज अ कंटिन्यूड फंक्शन है जी ऑन द इंटरवल ए और बी। आपके पास इंटरवल है ए से बी की तरफ, इस इंटरवल पर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यू है, देन डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। याद रहे फाई ऑफ एक्स क्या है? इंटीग्रल है या एंटी डेरिवेटिव है किसका? एफ ऑफ एक्स का। उस एंटी डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव इक्वल टू फंक्शन के बराबर आ जाए, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होगा? देन एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। सो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यानी वही चीज आपके पास है। अब जनाब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है फंडामेंटल थ्योरम्स की या डेफिनेट इंटीग्रल की? सो याद रखें, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बराबर हो, दोनों सेम हो, देन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? ऑलवेज उसका डेफिनेट इंटीग्रल 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ ए विल बिकम 0। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जी? अगर आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफरेंट हो ए से बी की तरफ, सो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स ऑलवेज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी या बी टू ए फंक्शन एक्स डिफरेंशियल एक्स। कहने का मकसद क्या है यहाँ पे कि अगर ए से बी उसकी लिमिट्स हैं, वेयर ए लेस है बी बड़ी लिमिट है फंक्शन एक्स डिफरेंशियल एक्स में, अगर आप लोग इनकी लिमिट्स चेंज कर दें तो आपका जो इंटीग्रल है वो साइन उसकी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगी। यानी यहाँ ए छोटा है बी बड़ा है, और जब आप छोटे और बड़े को रिप्लेस कर देंगे बी टू ए की तरफ, तो आपका जो फंक्शन है इंटीग्रल है वो डेफिनेट इंटीग्रल है, उसकी साइन जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड वन क्या है जी? कुछ केसेस हमारे पास फंक्शंस ऐसे आते हैं जो एब्सोल्यूट फॉर्म में होते हैं, जो एक से ज्यादा फॉर्म में डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। तो उनके लिए इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल एक्स ए टू, थर्ड नंबर है जी सी, ए टू सी प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल एक्स फ्रॉम सी टू बी। जबकि ए बी सी इनका आपस में रिलेशन क्या है? ए इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन बी। तो ए इज लेस देन सी, सी इज लेस देन बी हो तो। चौथी चीज, चौथी प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या बताता है जनाब? कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल एक्स फ्रॉम ए टू बी गिव्स द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स from x is equal to a to x is equal to b on the x axis। मतलब क्या है जी? आपके पास ये डेफिनेट जो इंटीग्रल है वो एरिया फाइंड आउट करके भी देता है आपको। एरिया किसका? कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ जो है, जिसका कर्व जो है वो अबव या बिलो द एक्स एक्सिस होगी, तो उसके लिए भी आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल हेल्प करता है टू फाइंड द एरिया। किसका? एरिया फंक्शंस का, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। और उसकी लिमिट्स क्या है जी? फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b की तरफ। ये था प्यारे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अगर लोअर और अपर लिमिट सेम हो तो जो रिजल्ट है वो ऑलवेज 0 होगा। अगर डिफर हो तो आपके पास डिफर होने के साथ साथ अगर आप अपर और लोअर लिमिट्स की आप उसको चेंज कर देते हैं तो आपका इंटीग्रल भी साइन चेंज हो जाएगी। थर्ड वन आपने प्रॉपर्टी को डिस्कस भी किया कि अगर फंक्शंस कुछ आपके पास कंपाउंड आ जाते हैं, एक से ज्यादा तरीके से उसको डिफाइन किया जा सकता हो, तो फिर वो फंक्शंस क्या होगा जी? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ए टू सी प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल एक्स सी टू बी
जबकि क्या है कंडीशन, a इज लेस देन c और c इज लेस देन b, a इज लेस देन c एंड c इज लेस देन b हो तो चौथी प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी कि आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल क्या हेल्प करता है, टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है और वो एरिया कहाँ हो सकता है, अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। और वो क्वेश्चन है क्या, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशियल एक्स फ्रॉम 1 to 2। उसकी जी लोअर लिमिट है जी 1, अपर लिमिट है 2, फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशियल एक्स। सो जनाब सोल्यूशन में वही फंक्शंस आपने दोबारा राइट किया। अब यहाँ पे देखें फंक्शंस आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के साथ जुड़ रहे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, वही रूल इंटीग्रल्स वाले। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 1 का इंटीग्रल दैट इज एक्स। ये जो अपर और लोअर लिमिट थी इंटीग्रल पर, वो अब आपके पास ये ब्रैकेट लगा के, सो दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, इस तरह से राइट करना है। अब जनाब क्या है जनाब, अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि जब इंटीग्रल ले लिया गया है आपके पास तो फिर फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए करना है। लेट दिस इज ए, दिस इज बी, ये आपके पास इंटीग्रल फंक्शंस। तो इसमें एक्स की वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, पुट करते हैं जी 2। तो एक्स रिप्लेस हुआ 2 के साथ, 2 रेज़ टू 3 ओवर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस। तो माइनस फिर अब आपने लोअर लिमिट पुट की थी, एक्स की जगह पे 1 क्यूब ओवर 3 प्लस दिस इज 1। आफ्टर दिस वी हैव टू सिंप्लीफाई, 2 रेज़ टू 3 मतलब 8 ओवर 3 प्लस 2 माइनस 1 क्यूब इज 1 ओवर 3 प्लस 1, 3 2 से 6, 6 प्लस 8 तो 14 ओवर 3 माइनस 3 1 से 3 और 1 4 ओवर 3, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो 14 माइनस 4 दिस इज 10 ओवर 3। सो 10 ओवर 3 इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, और जिसकी लिमिट्स आपके पास थी 1 से 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने करना है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी, मैं ले रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 1 क्यूब डिफरेंशियल t, और लिमिट है आपके पास 1 to स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब सॉल्यूशंस में आप लोग देखें, दिस इज 2t माइनस 1 होल क्यूब 1 ओवर 3, तो पार पार से मल्टीप्लाई तो 3/2 हुआ। अब इस 3/2 में फर्दर का डेरिवेटिव 2t का होना चाहिए, 2 वो नहीं है। सो 1 ओवर 2 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाइड भी किया। सो आफ्टर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग 2, सो दिस बिकम द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है जी, पावर रूल यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स रेज टू एन हो, फर्दर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शंस में पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, नीचे भी पावर में एक ऐड कर दिया जाता है। 1 ओवर 2 सो t माइनस 1, 3/2 प्लस 1 तो 5 ओवर 2 ओवर 5 ओवर 2, जो आपके पास लिमिट थी अब वो इस तरफ पे आ गई जी 5 स्क्वायर रूट और ये 1। पुटिंग मरला शुरू हो गया जी, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 1 ओवर 5, दिस इज 2, अपर लिमिट पुट की t की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल 5 ओवर 2 माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट पुट की, दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 1 होल रेज टू 5/2, सिंप्लीफाई किया 1 ओवर 5 एज इट इज। सो 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 1 रेज टू 5 ओवर 2, दिस इज 2 1 से 2 माइनस 1 1 रेज टू 5/2, तो 1 ही आ गया आपके पास। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शंस हो गई। सो प्यारे बच्चों, आपने इंटीग्रेट उसी तरीके से करना है जिस तरह हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, जिस तरह प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हम लोग फाइंड आउट करते रहे हैं। फर्क सिर्फ क्या है, आपके पास लोअर और अपर लिमिट्स क्या हैं। जब आप इंटीग्रेट कर लें फिर आप ये अपर लिमिट आप पुट कर लें, फिर माइनस लोअर लिमिट उसमें से पुट करते जाएं, एक्सरसाइज आपकी इसी तरीके से चलती जाएगी। सो यहाँ पे है जी क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, अब लोअर लिमिट है 0, अपर है जी 3। इसी फंक्शंस को आपने दोबारा राइट किया सॉल्यूशंस में। सो जनाब देखें यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है जी 1 ओवर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 है जी, दिस इज 3 स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स। सो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स इंटीग्रल हो तो वो आपके पास बनता है जी 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए आपके पास है 3, एक्स आपके पास है एक्स।
और जो इंटीग्रल पे लिमिट्स हैं जी 3 और 0, तो ये लिमिट्स आपके पास मौजूद होंगी। क्या फार्मूला यूज किया? बिकॉज हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस बी एक्स के डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस 3 वाला फार्मूला। तो जनाब जब इंटीग्रेट कर लिया है तो अब वैल्यू पुट करते हैं जी। तो पहले आपने अपर लिमिट पुट की 1/3 tan इनवर्स x को आपने रिप्लेस किया 3 के साथ, 3/3 माइनस फार्मूले वाला tan इनवर्स 0/3 1/3 आपके पास होल पे। सो दिस इज 1/3 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 1/3 tan इनवर्स 1 है जी π/4 माइनस 0। सो पाई 1 सा पाई 4 3 सा 12, दिस इज π/12 आपके पास है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल जहां उसकी लिमिट्स आपके पास गिवन हो, तो किस तरह से आपने अपर लिमिट और माइनस लिमिट्स को यूज करते हुए दिए हुए फंक्शंस के इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसी तरह से बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। तो आपके होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये आपकी आज की असाइनमेंट है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, आपने पुटिंग करनी है वैल्यूज और उसको इवेल्युएट कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक आप होमवर्क है, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपके लग सकते हैं। डू प्रैक्टिस योरसेल्फ। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून।